हम वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। ये यूपी बोर्ड में कम से कम 4 से लेकर के 5 अंक के एक नंबर का क्वेश्चन और एक जो है बड़े अंकों में क्वेश्चन पूछा जाता है, कम से कम 4 से लेकर के 5 अंक। और बहुत ही सरल है, बड़े सटीक तरीके से आप 5 अंक तक जो है हासिल कर सकते हैं। तो पहले हम सूत्रों पर विचार करेंगे। एक भाग परिधि है, दूसरा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, उस क्षेत्रफल में त्रिभुज को भी सम्मिलित किया गया है, वर्ग को भी सम्मिलित किया गया है, उस वर्ग को भी सम्मिलित किया गया है, आयत को भी सम्मिलित किया गया है। किस तरीके से आयत और वृत्तों का प्रयोग करके आप जो है क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं, उसके अंतर को या उसके योग को। तो निम्न प्रकार से सबसे पहले हम वृत्त और उससे संबंधित कुछ सूत्रों के बारे में जानेंगे। चलिए, वृत्त का व्यास जो होता है, ये भी ओ केंद्र का वृत्त हो गया। ये ओ से जाने वाली रेखा जो हो गई, ये व्यास हो गई। ये ए बी व्यास, यदि हम ए से ओ को त्रिज्या r मान ले, ओ से बी को भी r मान ले, तो व्यास ए बी बराबर आप लिख सकते हैं r धन r। तो व्यास बराबर 2r, तो व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होती है। ये हमने एक फार्मूला। दूसरा भाई वृत्त की परिधि का जो फार्मूला होता है 2 पाई r, इसका अर्थ हुआ पाई गुणे 2r। हम इसे लिख सकते हैं पाई गुणे व्यास। ये दूसरा फार्मूला हुआ। उसके बाद है वृत्त का क्षेत्रफल। ये पूरे भाग से मतलब है, इसका मान हुआ पाई r स्क्वायर वर्ग मात्रक वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। इस तरीके की आकृति, ये हो गई भुजा, सभी इसकी भुजाएं, ये सारी भुजाएं इसकी बराबर हो गए। इसका जो सूत्र हुआ भुजा का वर्ग, इसका मात्रक भी है वर्ग मात्रक। चलिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर वर्ग मात्रक। ये इस तरीके से आकृति बनेगी। ये त्रिज्या से घिरा हुआ भाग त्रिज्य खंड कहलाता है। जैसे ए ओ बी, ये हो गया त्रिज्य खंड। चलिए, अब हम आते हैं परिधि से संबंधित प्रश्न। ये ओ केंद्र का वृत्त है जिसकी त्रिज्या ओ बी 3.5 सेंटीमीटर है। तो हमें परिधि का मान ज्ञात करना है। तो हमारा फार्मूला हुआ भाई वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। तो पाई का मान जो होता है 22/7, r का मान यहाँ से यहाँ तक जो है 3.5, हमने 3.5 रखा। तो ये 22/7, इससे काट दिए 7 × 5 = 35, 0.5, ये हुआ 44, 0.5 का गुणा किए, ये आ गया 22 सेंटीमीटर। चलिए, एक छोटा सा और प्रश्न। यदि एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो भाई वृत्त की परिधि दी गई है 176 सेंटीमीटर। तो हमने पहले फार्मूला लिख लिया, वृत्त की परिधि बराबर 176 सेंटीमीटर। परिधि का सूत्र हमने लिखा 2 पाई r बराबर 176। तो ये 2 पाई का मान 22/7 गुणे r। तो ये जो है 7 का यहाँ पे ये गुणा हो गया, 2 गुणे 22 हमने बटे कर दिया। तो r बराबर जो है, इसको काट दी भी, ये 44 चौका होगा, ये 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। तो त्रिज्या जो हमें प्राप्त हुई ये 14 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। चलिए भाई, अब हम परिधि से संबंधित थोड़े कुछ अन्य प्रश्नों को देखते हैं। ये वृत्ताकार भाग है, ये इस पर ये धावक यहाँ से दौड़ रहा है इस तरीके से, इस वाले मार्ग पर। एक धावक वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है। यदि वृत्त के भाग का व्यास 140 मीटर है और पूरे एक चक्कर लगाने में 10 सेकंड का समय लेता है धावक, तो धावक का वेग मीटर प्रति सेकंड में होगा। अब देखिए भाई, व्यास ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 140 मीटर है। चलिए, 140 मीटर हमने लिख दिया। r बराबर हुआ 140/2, तो r बराबर का मान हुआ 70 मीटर। एक चक्कर में तय दूरी यानी परिधि हो गई 2 पाई r, 2 गुणे 22/7 गुणे 70। तो ये से कट गया भाई, 44 गुणे 10 यानी 440 मीटर आया। इसकी परिधि, धावक का वेग दूरी बटे समय,
दूरी बटे समय, ये 440 बटे दूरी 440, समय 10 हुआ, तो हमने 440 को 10 से भाग दिया, 44 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब धावक बड़ी तेजी से 44 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये दौड़ रहा है। ये इस तरीके से ये प्रश्न है, ये वेग ज्ञात करने का 44 मीटर प्रति सेकंड। अब हम देखते हैं भाई सकेंद्र वृत्त किस तरीके से बनाएंगे। सकेंद्र वृत्त ऐसा वृत्त जिसका केंद्रक एक हो। देखिए इसमें आप चित्र में देखेंगे एक वृत्त जो है यहाँ से यहाँ तक, इसकी त्रिज्या को हमने r1 मान लिया। दूसरा वृत्त आप देखेंगे ये B से होकर के जा रहा है और इसकी त्रिज्या तो ये r2 हो गई। तो ये अन्य भी वृत्त ऐसे छोटे कई वृत्त बनाए जा सकते हैं जिनका केंद्र हो, ऐसे वृत्तों को सकेंद्र वृत्त कहते हैं। अब अगले सवाल को हम जो है अन्य में देखेंगे। देखिए चलिए परिध से संबंधित अन्य उदाहरण देखिए। एक धावक एक वृत्ताकार मार्ग पर 22 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दौड़ रहा है। यदि एक चक्कर पूरा करने में 20 सेकंड का समय लेता है तो वृत्ताकार भाग का व्यास होगा। देखिए भाई धावक जो है यहाँ से ऐसे वृत्ताकार मार्ग पर दौड़ रहा है और इसकी त्रिज्या O से B R है और A से B व्यास है, इसका मान लिया। तो देखिए भाई सबसे पहले जो है एक धावक एक वृत्ताकार मार्ग पर 22 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दौड़ रहा है। यदि एक चक्कर पूरा करने में 20 सेकंड का समय लेता है तो वृत्ताकार भाग का व्यास होगा। तो अब ये जो है एक सेकंड में दौड़ रहा है 22 मीटर, तो पूरा 20 सेकंड में कितना दौड़ेगा, क्योंकि यदि एक चक्कर पूरा करने में उसको 20 सेकंड का समय लग रहा है तो ये परिध के बराबर होगा। तो कुल दूरी बराबर वेग गुणे समय। तो वेग जो है इसका वेग जो है 22 मीटर प्रति सेकंड है, समय जो है 20 सेकंड का लिया, तो ये हो गया कुल दूरी 440 मीटर। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 440 मीटर, तो ये परिध के बराबर हो गई। तो परिध का फार्मूला 2 पाई r बराबर 440, तो 2 पाई का मान 22/7 गुणे r, तो ये 7 इधर चला गया, तो ये देखिए 22 दूना 44/7, ये 7 इधर चला गया 44 बटे में आ गया, तो ये काट दिए भाई 44 से 44 कट गया, ये आ गया आपका 70 मीटर। तो ये त्रिज्या 70 मीटर आ गई। तो A से B व्यास बराबर ये भी r ये भी r, तो 2r बराबर, तो ये हो गया 2 गुणे 70, ये 140 मीटर, तो ये व्यास हमें जो है 140 मीटर। चलिए अब दूसरे प्रश्न पर विचार करते हैं परिध से संबंधित। एक धावक 33 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक वृत्ताकार मार्ग पर दौड़ रहा है, तो बताइए एक पूरा चक्कर लगाने में उसे कितना समय लगेगा यदि वृत्त की त्रिज्या 70 मीटर है। अब देखिए हमें ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 70 मीटर पता है, तो वृत्त का एक चक्कर जो है परिध के बराबर होता है, तो r का मान 70 है, तो परिध बराबर 2 पाई r। r का मान जैसे कि हमें पहले से ही ज्ञात है, 2 गुणे 22/7 गुणे 70, ये 7 से 7 ये कट गया, ये 10 आ गया, तो 22 दूना 44 और ये गुणे 10 का 440 मीटर। इसका मतलब ये परिध 440 मीटर होगी। एक चक्कर में लगा समय। अब देखिए इसमें दे रहा है 33 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दौड़ रहा है, इसका मतलब एक सेकंड जो है 33 मीटर दौड़ता है, तो ये वृत्ताकार मार्ग की कुल दूरी जो है 440 हो गई, और ये जो दौड़ रहा है एक सेकंड में 33, इसमें हम भाग देंगे, तो ये 11 3 33, 11 चौक 44, 40/3, 40/3 को हम यदि 40/3 कर दिए तो भाग दिए इससे दिए, तो 3 एकम 3, तो ये हुआ 1, ये 0 उतार लिए, फिर 3 3 9, फिर 1 बचा, इसको सही बटे में लिखेंगे, 13 को आगे लिख करके 1, 13 3 39, 40 40/3, इसका मतलब समय जो लगा 13 सही 1/3 सेकंड का लगा। इस तरीके से हम परिध के सवालों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम जो है परिध से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा टॉपिक जो है उसी के बारे में पूछा जाता है।